तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा, कण कण पर श्री सम्मेद शिखर के है अधिकार हमारा। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, अनादिकाल से 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर को बिना जैन समाज की सहमति के किसी साजिश के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित कर पारसनाथ हिल व मधुबन में गैर धार्मिक गतिविधियों व पर्यावरण पर्यटन की अनुमति देकर सर्वोच्च जैन तीर्थ की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता मिटाने वाली केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त 2019 को रद्द करवाने हेतु विशाल विरोध सभा देशव्यापी आंदोलन का आयोजन 6 जून 2022 को देश के प्रत्येक भाग में किया गया, जिसका भव्य प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से आप सब ने घर बैठे देखा। तो आइए अब देखते हैं जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित हुई इस देशव्यापी आंदोलन के विशेष अंश। केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2019 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत श्री सम्मेद शिखर जी को वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित करने के खिलाफ संपूर्ण देश की जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। अधिसूचना में ये कहा गया है कि जैन तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग है और पर्यावरण पर्यटन के लिए मान्य है, लेकिन इसके चलते ऐसे पवित्र स्थान पर गैर धार्मिक गतिविधियां सक्रिय हो जाएंगी, जिससे जैन अनुयायियों के परम पावन और सर्व प्रमुख तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावनता नष्ट होगी। इसी विषय को लेकर सकल भारतवर्षीय जैन समाज द्वारा नई दिल्ली में जंतर मंतर पर 6 जून 2022 के दिन तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा, कण कण पर श्री सम्मेद शिखर के है अधिकार हमारा देशव्यापी आंदोलन को शुरू करते हुए एक विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस विशाल विरोध सभा में देश भर से जैन समाज के गणमान्य बंधुओं ने भाग लेकर इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं विचार विमर्श किया। 24 तीर्थंकर भगवानों को हमारा बारंबार नमन स्वीकार हो। हम नमोस्तु करते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज को, विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पिछले बहुत दिनों से, अनेकों दिनों से हम सम्मेद शिखर जी से लगातार कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं जिनसे जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। कभी हम सुनते हैं कि वहां पर बहुत सारे अजैन लोग वहां पर जूते चप्पल पहनकर जा रहे हैं, वहां पर मांस अभक्ष्य की बिक्री हो रही है। इनसे जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जैन समाज का जो शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी है, भारत सरकार के केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जैन समाज को सूचित किए बिना उसे वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह आज विशाल विरोध सभा यहाँ पर आयोजित की गई है और विशाल विरोध सभा का आगाज हम करने जा रहे हैं जिनेंद्र प्रभु की स्तुति के साथ। और मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री मनोज जैन जी बलवीर नगर को। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का। और मुझको मिला है ऐसा रास्ता, मुझको मिला है ऐसा रास्ता जो है मुक्ति द्वार का। जिनवर मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, पारस मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का। और अब हमारे बीच देखिए दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली, इन सभी स्थानों के अलावा नागालैंड से भी लोग हमारे आज के कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब मैं यहाँ पर प्रथम वक्ता के तौर पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अचल जैन जी बलवीर नगर को। श्री अचल जैन जी बलवीर नगर से। देखिए, बड़ा दुख होता है कि आज हम अपने ही देश में और अपने सबसे बड़े तीर्थ के लिए विरोध सभा का आयोजन करना पड़ रहा है। मतलब जिस देश के लिए जैन समाज ने कितना कार्य किया है, कितनी आहुति दी है, ये कोई बताने की चीज नहीं है। और अगस्त 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, कहीं ना कहीं इसमें हम सब दोषी हैं।
कि आज 2022 में 3 वर्ष बाद तो हमारी जानकारी में आया है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकें कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें विरोध क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, यहां पर सभी पार्टियों से जुड़े, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे। सभी हम लोग जैन हैं। अपने तीर्थ को बचाने के लिए तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ तो शाश्वत है और हमेशा है और हमेशा रहा है और रहेगा। हम लोग रहे ना रहे, ये तीर्थ तो हमेशा रहेगा। तो इसको कोई बचाने की बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा सोचे कि ये तीर्थ हमारे हाथ से जा रहा है। एक कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है जिसकी वजह से ये अधिसूचना जारी हुई है। तो हमें अपनी बात जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके कान तक पहुंचानी है कि ये तीर्थ हमारा है, शाश्वत है। और ये निश्चित बात है, आज संख्या बल देख करके, आज उत्साह देख करके समाज का, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो निश्चित रूप से पूरा आश्वस्त हूं कि ये तीर्थ हमारा रहा है, जैसा है और रहेगा। इसमें कोई सोचने वाली कोई दूसरा पर्सन ही नहीं है। और हमारे सभी वक्ता देखिए वैसे तो अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं, सभी कुशल हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में बोले, किसी भी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, किसी भी राजनीतिक दल या जाति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें और मंच की गरिमा का ध्यान रखें। बंधु, आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में एक धर्मपरायण सरकार होने के बाद आज हमें दूसरी बार यहां जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ा। बंधुओं, देखिए, शासन जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो एक मां के समान होता है। और अगर बच्चे को जरा सी भी पीड़ा होती है तो मां पूरी रात जागकर उसका लालन पोषण करती है, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी अगर सरकार ने हमारी बात अब तक नहीं सुनी तो निश्चित रूप से आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन तो बनता है। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री राहुल जैन जी को सूरजमल विहार से, यहाँ पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। श्री राहुल जैन जी। हम सबका एक ही नारा है कि सरकार ने जो 2 अगस्त 2019 को हमारे सम्मेद शिखर के लिए जो अधिसूचना जारी करी कि उसको तीर्थ क्षेत्र के साथ में पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए, हम सब उसके विरोध में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस तीर्थराज क्षेत्र से जहां से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, उसके कण कण पर अधिकार जैन समाज का है। और जैन समाज उस क्षेत्र की गरिमा को, उस क्षेत्र की मर्यादा को बचाए रखने के लिए सरकार से अनुरोध करता है कि इस अधिसूचना को वापस ले, क्योंकि उस क्षेत्र के ऊपर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहां पर किसी भी रूप में क्षेत्र की मर्यादा को भंग करा जाए। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ यमुना पार के प्रवक्ता श्री विजेंद्र जैन जी को कि वे यहाँ पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री विजेंद्र जैन जी। बंधुओं, आज हम सब जिस कार्य के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे शरीर से ताल्लुक रखता है। आप कहेंगे साहब इसमें शरीर कहां से आ गया? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये 2019 में ये अध्यादेश आया तो उसमें ये शब्द आया कि श्री सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र के एक भाग को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। बंधु, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई आदमी स्वस्थ हो और उसके हाथ काट दिए जाए तो उसे सहन होगा क्या? जरा हाथ उठा के बताओ, सहन होगा क्या? और पैर काट दिए जाए तो सहन होगा क्या? चलो एक काम करते हैं, एक आंख निकाल लेते हैं तो सहन होगा क्या? जब कोई भी चीज सहन नहीं होगी तो जो हमारा शाश्वत शरीर है, जो हमारा शाश्वत पीठ है, हम उसके एक भाग को वन्य जीव अभयारण्य के लिए कभी भी परमिशन नहीं देंगे। प्रिय बंधु,
लेकिन ये कार्य एक ऐसा कार्य है जो कि हमारे प्राण हैं। इन प्राणों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें हमारा सिद्ध क्षेत्र जो अनादिकाल से करोड़ों करोड़ 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के साथ साथ एक एक टोंक से करोड़ों करोड़े मुनि मोक्ष गए, उस परम पवित्र भूमि को हम मस्तक नवा करके अपने को धन्य मानते हैं और अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रही हूँ जैन समाज की उस शख्सियत को जिनका जन्म ही शायद जैन धर्म के उत्थान के लिए, जैन धर्म पर आए व्यवधानों को दूर करने के लिए, जैन समाज पर आए उपसर्गों को दूर करने के लिए हुआ है। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे संजय जैन जी का। बंधुओं, लोग हमारे उस श्री पर्वतराज पर जूते लेकर उस टोक पर बैठे, लानत है हम पर और उन पर जो उस टोकों पर जाकर बैठे, जिनको हम प्रातः वंदना करते हैं, जिनकी विषय यही समाप्त नहीं होता है। 17 मार्च को हमें यह एक गजट नोटिफिकेशन मिलता है जिसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। अरे माना जाता है नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में अयोध्या में है, ऐसे अनादिकाल से 20 जैन तीर्थंकरों अनंत संतों अनंत 2400 की वो हमारी भूमि है। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे बीच में लाल मंदिर के अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन जी हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि चक्रेश जैन जी यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करें। कभी आपने ये चिंतन किया है कि जैनियों के साथ ही ऐसा क्या होता है? चिंतन करो आप इस बात का। हमारे तीर्थों में हमला क्यों होता है? हमारी ही बात क्यों नहीं सुनी जाती? पैसा हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सेवा हम करते हैं, कहीं पे कैशियर बनाना हो जैन समाज से चंदा हम देते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन हो चाहे कहीं का, वहां पे हम सम्मिलित होते हैं। तो हमारे उस सम्मिलित होने की कुर्बानी ये है कि हम ही धक्के खाते फिरते हैं, हम मांगते फिरते हैं, ये हमारा अधिकार है। और भोलानाथ जैन समाज के अध्यक्ष, भोलानाथ नगर जैन समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकल दल की प्रत्याशी रही मनीषा अहलावत जैन जी को, ये हमारे बीच में मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकल दल की प्रत्याशी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मनीषा जैन जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सम्मेद शिखर जी के सम्मान के लिए, तो किसी ने पहले भी कहा था कि वो आपका है और आपका ही रहेगा, उसे आपसे ले तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसकी निरादर करना और उसकी अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये निंदनीय है। और इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा और सरकार से ये निवेदन करना पड़ेगा, इसी मंच से नहीं हर मंच से, चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल में हूं, लेकिन मुझे लगता है धर्म राजनीति से ऊपर है और हम सबको एक होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ विश्व जैन संगठन के महामंत्री श्री सुदीप जैन जी को। श्री सुदीप जैन जी यहाँ पर आए और अपने जोशीले वक्तव्य के साथ हम सभी में ऊर्जा का संचार करें। श्री सुदीप जी। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं से सुना, एक मंच में प्रश्न उठता है कि ऐसा हमारे जैन समाज के साथ ही क्यों किया जाता है? कभी संथाला का प्रकरण हो, कभी पिच्ची का प्रकरण हो, कभी हमारे रोड एक्सीडेंट हो हमारे साधुओं के साथ, ऐसा क्यों? क्या हमारे जैन समाज को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है? या ये माना जाता है कि ये अहिंसक हैं, कायर हैं? या ये माना जाता है कि ये छोटी सी संख्या में है, इनसे हमें क्या करना? या ये माना जाता है कि ये तो है ही हमारे? ये जो गजट जारी किया गया, इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ये धार्मिक मंच जरूर है, सामाजिक मंच जरूर है, पर हमें एक प्रण लेना होगा कि हम उसी राजनीतिक पार्टी, उसी शासन के साथ होंगे, क्योंकि ये सारी नीतियां, नियम, कानून सब राजनीतिक पार्टी की मंशा और शासन की मंशा से बनते हैं कि जो हमारे तीर्थों की रक्षा करेगा, जो हमारे जनत्व की रक्षा करेगा, जो हमारे संस्कृति की रक्षा करेगा,
जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमें आवाज देगा संसद तक, हम उसके साथ होंगे। हमारे बीच में नोएडा जैन समाज के अध्यक्ष श्री पवन जैन जी, उपाध्यक्ष श्री निर्मल जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष जैन जी आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं। और अभी समय है हमें परम पूज्य मुनि महाराज जी को सुनने का। सरकार ने जिस तरह से हम लोगों की आस्थाओं पर, श्रद्धा पर और मान्यता पर जिस हिसाब से हमला किया है और हमारे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर को जिस तरह से वो वन संरक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं और तीर्थ की जो पवित्रता है, निर्मलता है, उसे मिटाना चाहते हैं, उसके लिए जैन समाज संगठित होकर के सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता है। हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र सम्मेद शिखर, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं और अनंत अनंत आत्माएं उस तीर्थ से मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, हो रही हैं और भविष्य में होंगी, जहां का कण कण हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का और हमारी भक्ति का केंद्र है। उस तीर्थ को बचाने के लिए हमें संगठित होना होगा। झारखंड के मधुबन क्षेत्र स्थित पर्वतराज शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी प्राचीन काल से ही जैन अनुयायियों की धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु आकर शिखर जी की वंदना करते हैं। ऐसे में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में ऐसे पावन तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करके केंद्रीय वन मंत्रालय ने जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इस विशाल विरोध सभा में जहां एक ओर केंद्रीय वन मंत्रालय की इस अधिसूचना की भर्त्सना की गई, तो वहीं दूसरी ओर जैन श्रेष्ठियों द्वारा केंद्र व झारखंड सरकार से संपूर्ण शिखर जी व मधुबन क्षेत्र मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित हो। शिखर जी के वंदना मार्ग को अतिक्रमण व अभक्ष्य सामग्री बिक्री मुक्त किया जाए एवं यात्री पंजीकरण, चेक पोस्ट व स्कैनर सहित सामान जांच की मांग की गई। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर जुड़े जैन समाज के गणमान्यों द्वारा जैन धर्म व शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की रक्षा हेतु बड़े स्तर पर सहयोग की अपील की गई।